नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का जो कैश कांड है, ये कांग्रेस को भी और इंडी अलायंस को भी लेकर के डूबने वाला है। हालत ये हो गई है कि राहुल गांधी मुंह छुपाए हुए घूम रहे हैं और जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं वो बोलने की स्थिति में नहीं है। 19 दिसंबर को इंडी अलायंस की अगली बैठक बुलाई गई है, लेकिन अभी इसमें चूंकि 8-9 दिन का समय है, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन 8-9 दिनों में जब इंडिया अलायंस की बैठक के समय मीडिया से आमना सामना होगा इन नेताओं का, तब तक शायद इस कैश कांड की धूल थोड़ी सी बैठ गई होगी, जम गई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है, ये जो अडानी राग अलापते रहे हैं राहुल गांधी, और अडानी राग अलाप करके झूठ सच बोल करके, सच तो उसमें कुछ है नहीं, झूठ बोल करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने की रणनीति अपनाते रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, देश में भी और विदेश में भी, अब ये जो कैश कांड हुआ है धीरज साहू का, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य का, अमित शाह ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में कि हम इसे पब्लिक के बीच में लेकर के जाने वाले हैं। अमित शाह का क्या कहना है, ये मैं आपको जरा सुनवा देता हूं और फिर इस विषय को हम आगे लेकर के जाएंगे, इस पर आगे चर्चा करते हैं। सुनिए अमित शाह ने कहा क्या है। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडिया अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, और मैं मानता हूं कि उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस कैश कांड को बहुत नीचे तक, यानी जनता तक लेकर के जाने वाली है। और
इसका जो है हमें वानगी मिलनी शुरू हो चुकी है। शहजाद, जय हिंद, शहजाद पूनावाला का एक ट्वीट आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा है, इमेजिन हाउ मच वन कांग्रेस एमपी लूटेड दैट इट टेक्स almost an army of personnel to count the loot. Now multiply it with Congress 60 years of power and 1000 of MPs. It runs into tens of thousands of crores. कांग्रेस इज करप्शन की बीमारी, द डिजीज ऑफ करप्शन। मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा है, यह कोई बैंक का लॉकर नहीं है, ये झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर की अलमारियां हैं, जहां से 300 करोड़ कैश मिला है। ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो कांग्रेस की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। कांग्रेस की हार का कारण उसका भ्रष्टाचार है। सुधीर चौधरी, जाने माने पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस कहती है कि धीरज साहू के बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि धीरज साहू का कौन सा टैलेंट, कौन सी खूबी देखकर पार्टी ने उसे राज्यसभा का सांसद बनाया था। और अमित शाह का तो मैं आपको वीडियो सुनवा चुका हूं, ऑडियो सुनवा चुका हूं। इनका भी ट्वीट देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस सांसद के घर में सैकड़ों करोड़ रुपए मिले, पर पूरा इंडी अलायंस इस भ्रष्टाचार पर मौन है, और जब मोदी सरकार इनके भ्रष्टाचार को पकड़ती है तब ये लोग एजेंसियों के दुरुपयोग का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। 2-3 बातें कही हैं अमित शाह ने। एक तो कही है कि ये इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, इनमें ममता बनर्जी भी है, इनमें समाजवादी पार्टी भी है, जेडीयू भी है। वो एक नाम लालू यादव की पार्टी आरजेडी का भी ले गए। हालांकि मुझे लगता है कि आरजेडी तो इस मुद्दे पर बोलने के लायक भी नहीं है, और ममता बनर्जी के भतीजे भी घपले घोटाले में एजेंसी की जांच का सामना कर रहे हैं। उनके तो मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी जो प्रेमिका थी अर्पिता मुखर्जी, इन दोनों के घर से 54 करोड़ कैश बरामद हुआ था। तो ममता बनर्जी भी भ्रष्टाचार पर, इस कैश कांड पर क्या बोलेंगी? क्या बोलने के लायक हैं वो? या इंडी अलायंस का कोई भी घटक दल मुझे आप बता दीजिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, घोटाले के मुद्दे पर बोलने की स्थिति में है क्या? ये नहीं बोल पाएंगे। और ये एक ऐसा मामला है जो इनके गले की घंटी बनने जा रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिन नोटों के ढेरों की बात की थी ना, वो इसकी चर्चा कर रहे थे। चूंकि अमित शाह ने संकेत दे दिया है कि हम इसे अब जन जन के बीच में लेकर के जाएंगे, और ये जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, और खास तौर से कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि इनकी तो फितरत ही भ्रष्टाचार की है, तो कांग्रेस से तो हम अपेक्षा क्या करें, या राहुल गांधी से, या सोनिया गांधी से, या मल्लिकार्जुन खड़गे से, कि वो इस पर कोई बयान जारी करेंगे, कोई सफाई देंगे? इनकी तो फितरत ही भ्रष्टाचार की है। और अतीत में अनेक भ्रष्टाचार, अनेक घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। जब ये शासनकाल में नहीं होते तब भी भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। जैसे धीरज साहू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर से 300 करोड़ से ज्यादा की तो कैश की बरामदगी हो गई है। और जो एसबीआई की ब्रांच के मैनेजर हैं, उनका एक बयान मैं देख रहा था कुछ देर पहले। उनका कहना था कि 140 बैग्स में जो नोट भरे हुए थे, उनकी तो गिनती हो गई है, अभी 36 बैग और बचे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये संख्या नोटों की कहाँ जाकर के पहुंचेगी।
300 करोड़ का मतलब है 3 अरब रुपया का कैश एक कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद होता है। तो कांग्रेस तो बोलने के लायक बची नहीं है, मुंह दिखाने के लायक बची नहीं है। जो इसके सहयोगी गठबंधन दल हैं, यानी इंडी अलायंस के गठबंधन दल हैं, इनमें अंतरकलह तो है ही, आपस में जूतों में दाल तो बट ही रही है। इन 5 राज्यों के चुनाव में भी कोऑर्डिनेशन गायब था, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। ये ईगो क्लैश कर रही थी। सीटों के बंटवारे को लेकर के अखिलेश यादव, कमलनाथ और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बीच में बयानबाजी हो ही चुकी है। तो घटक दल भी अब कांग्रेस के इस पाप का बचाव करने में भागीदार या साझीदार बनने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम शुरू कर दी है, कांग्रेस के खिलाफ भी और इंडी अलायंस के खिलाफ भी। मुहिम का मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, बानगी दिखाना चाहता हूं। जो वीडियो पिछले कुछ दिनों से, बल्कि 2 दिन से चल रहा है सोशल मीडिया पर, ये जिसमें नोटों के ढेर ही ढेर दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, अलमारियों में भरे हुए, नीचे पड़े हुए, बैगों में भरे हुए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, इसी वीडियो पर नीचे की तरफ राहुल गांधी का और इस सांसद धीरज साहू का एक चित्र चिपका दिया है। ये देखिए, जब धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने थे, तब वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे और उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता भेंट किया था। ये चित्र इस वीडियो पर चिपका दिया गया है और अब ये वायरल किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया मंचों पर। एक और वीडियो आज दोपहर से वायरल है। नोटों की गिनती कैसे हो रही है, इसका एक वीडियो है, जरा ये भी देख लीजिए। और मनजिंदर सिंह सिरसा का जो बयान था वो इसी से संबंधित था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब ये कोई बैंक का लॉकर नहीं है, ये झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर की अलमारियां हैं, जहां से 300 करोड़ कैश मिला है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे थे अडानी का नाम लेकर के बार बार, अब अडानी को तो सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने भी क्लीन चिट दे दी है कि उन्होंने कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया है। अमेरिका ने भी अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो बकवास है, उसमें तो कोई सत्यता नहीं है। तो अब कहाँ कौन सा मुंह लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे राहुल गांधी और इनके सहयोगी, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के केवल अडानी पर हमले नहीं कर रहे थे, बल्कि अडानी के जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी छवि को बर्बाद करने की कुचेष्टा कर रहे थे, जो होगी नहीं, क्योंकि अडानी का और मोदी का वही लिंक है जो किसी देश के प्रधानमंत्री का और उस देश के किसी उद्योगपति का होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी धीरज साहू से तो अपना संबंध तोड़ने का ऐलान कर नहीं रहे हैं, तोड़ भी नहीं सकते हैं, डिसोन भी नहीं कर सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि 2009, 2010 और 2018 में हमने इन्हें राज्यसभा नहीं भेजा है, और अगर भेजा है तो फिर सुधीर चौधरी ने जो सवाल पूछा है, जरा इसका जवाब कांग्रेस दे दे। उन्होंने कहा है
कि कांग्रेस कहती है धीरज साहू के बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि धीरज साहू का कौन सा टैलेंट, कौन सी खूबी देखकर पार्टी ने उसे राज्यसभा का सांसद बनाया था। तो कांग्रेस भी और इंडी अलायंस भी बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं इस पूरे मामले में। और ये ऐसा कांड है, ऐसा कैश कांड है जिसमें पूरी तरीके से ये लोग अब बैकफुट पर हैं। और ये ऐसा कैश कांड है जो इन्हें ले डूबेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।